नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से ट्रंप आए हैं तब से इमिग्रेंट्स को लेकर के काफी सख्त हैं और उनके साथ-साथ उनका पूरा प्रशासन अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए निकला हुआ है। अमेरिका को ग्रेट बनाते-बनाते अमेरिका में जो अवैध तरीके से भारत से गए हुए या दुनिया में किसी भी देश से गए हुए लोग हैं, उनके खिलाफ वो काफ़ी सख्त रहे हैं। ऐसे में इल्लीगल इमिग्रेंट्स की कुछ ऐसी तस्वीरें पब्लिक में हमेशा हमें देखी गई हैं, जो कि भारतीयों के लिए और दुनिया भर के उन तमाम देशों के लिए जो कि अमेरिका से कहीं न कहीं पीछे हैं, उन्हें आईना दिखाती हुई दिखती हैं। आपने बहुत सी तस्वीरें ऐसी देखी होंगी, जिसमें कि इस तरह से इमिग्रेंट्स को पैरों में बेड़ियाँ डाल करके, हवाई जहाज़ में भर करके निकाला गया है। ट्रंप जब से चुनाव में उतरे थे तब से यही कह रहे थे कि मैं इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दूंगा, अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा और अमेरिकियों को यह विश्वास दिलाते हुए बढ़ रहे थे कि अमेरिका केवल अमेरिकियों का है, कोई भी अवैध रूप से आकर के यहां नहीं बस सकता। हालांकि उनका अवैध और वैध एक तरह ही साउंड हो रहा था। वो केवल अमेरिका अमेरिकियों के लिए है इस नारे को प्रमोट करते जा रहे थे। ऐसे में वो लोग जो कभी भारत से जाकर के या दुनिया के किसी और देश से जाकर अमेरिका में बसे हों और बस करके अमेरिकी नागरिकता ले लिए हों, उन्हें भी फिलहाल ट्रंप प्रशासन के दौर में बड़ा ही दोयम दर्जे का फीलिंग आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि हम लोगों को वो इज्जत नहीं है जो अमेरिका में ही जन्मे अमेरिकियों को है। और ज़्यादा आसान करूँ तो अमेरिका में जन्मे गोरों को है, या फिर और ज़्यादा आसान करूँ तो अमेरिका में जन्मे गोरे क्रिश्चियंस को है। कहानी मैंने क्रिश्चियंस तक क्यों पहुँचाई? क्योंकि ट्रंप ने कहीं न कहीं दुनिया के दिमाग में ये बिठा दिया है कि अमेरिका अमेरिकियों का है और वो जो ईसाई हैं यानी कि जो क्रिश्चियंस हैं। हालाँकि पब्लिकली, क्योंकि दुनिया में अमेरिका खुद को फ्रीडम ऑफ रिलीजियस रिलीजियस फ्रीडम के लिए दिखाता आया है कि हमारे यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम है, तो खुद को जब इस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं, तो वो ये बोल नहीं सकते ओपनली कि हम चर्च को चाहते हैं। लेकिन ट्रंप और जेडी वेंस ने अपने कई कार्यों से, विशेष रूप से चार्ली कर्क जैसे लोगों को प्रमोट करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि अमेरिका चर्च मानने वाले या फिर ईसाई धर्म मानने वाले अमेरिकियों का है और गोरे रंग के श्वेत अमेरिकियों का है। बस इसी से आज का सेशन हमारा जुड़ा है। जुड़ा क्यों है? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, जो कि संभावित है कि 2028 में जब राष्ट्रपति चुनाव हो, तो वो ट्रंप के, क्योंकि ट्रंप केवल 2 ही बार चुनाव लड़ पाएँगे, तो जेडी वैंस हो सकता है राष्ट्रपति पद के लिए कंटेस्ट करें। जेडी वैंस की जो धर्मपत्नी हैं, उनका नाम है उषा वैंस। उषा वैंस हिंदू हैं। उनके पिताजी, माताजी भारत से बिलॉन्ग करते हैं। यानी कि उनकी जो रूट्स हैं वो इंडियन कल्चर से हैं, हिंदू बिलीफ से हैं। ऐसे में इनका ईसाई होना और इनकी पत्नी का हिंदू होना, इनसे एक सवाल के दौरान कन्फ्रंट कर लिया गया। ये मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं भाषण देने गए थे। वेंस से इनके धर्म के बारे में पूछा गया और इनकी पत्नी के धर्म के बारे में पूछा गया। जब इनका जवाब आया तो वो थोड़ा-सा उषा को या उषा वेंस को नीचा दिखाने जैसा था। इनके जवाब में एक भाव निकल कर आया कि जेडी वेंस कहीं न कहीं चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी ईसाई बन जाए। अभी ये दोनों इंटरफेथ रखते हैं, अर्थात जेडी वेंस अपना धर्म मानते हैं, उषा अपना धर्म मानती हैं। दोनों को अपना-अपना धर्म मानते हुए अपने तीनों बच्चों को बड़ा करना है। लेकिन किसी ने सवाल जब इनसे किया, तो इनसे भावावेश में अपने लोगों को खुश करते हुए ये निकल गया कि मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरा धर्म जाने और वो भी उसे माने। ये जो फीलिंग इनके बयानों से आई, इसको लेकर के इंटरनेट पर बड़ी बहस छिड़ गई कि जेडी वेंस कहीं ऐसा तो नहीं कि चार्ली कर्क की वाइफ के साथ शादी के मूड में हो और उषा वेंस को तलाक देने की चाह रखते हो। तमाम प्रकार के इंटरनेट पर बयानबाजी शुरू हो गई। हेडलाइंस बनने लग गई कि साहब जेडी वेंस ने रिलीजियस फायर को मतलब वो कर दिया है, वॉक इनटू रिलीजियस फायर होपिंग हिज वाइफ उषा विल एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी। ये हेडलाइंस बनकर धीरे-धीरे निकलने लगी। इस तरह की जब बातें आने लगी तो जेडी वेंस का बयान भी आया। आज के सेशन में हम वो भी बताएँगे और पूरा वाकया आपको डिटेल में बताएँगे। क्योंकि इनका जो आई डू विश है, ये खबर तमाम उन लोगों के लिए जो अमेरिका में रहते हुए रिलीजियस फ्रीडम की बात सोचते हैं या अमेरिका में ये मानते हैं कि अमेरिका में इंटरफेथ बिलीफ यानी कि हिंदू हिंदू माने, क्रिश्चियन क्रिश्चियन माने, वो खुश रह सकते हैं। उस बात को कहीं न कहीं धक्का लगा। बात है बुधवार रात की, मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा था, जो कि चार्ली कर्क, जिनकी सितंबर में हत्या हुई, उनकी याद में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जेडी वैंस पहुंचे थे। उनसे उनके धार्मिक सफर और उनके पारिवारिक जीवन पर पड़े प्रभाव के बारे में सवाल किया जा रहा था। जेडी वैंस से जो सवाल करने वाली महिला थी, वो बिंदी लगाई हुई एक भारतीय मूल की महिला है। हालांकि इंटरनेट पर इनकी जानकारी अभी तक नहीं निकल पाई है, लेकिन इस समय ये इंटरनेट की सेंसेशन है। इन्होंने जिस तरह से सवाल पूछा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ जेडी वैंस से सवाल पूछा, मैं चाहूंगा कि उसे आप भी सुने। इन्होंने अपनी तरफ से जो सवाल किए, उन्हें मैं आपके सामने ब्रीफ पहले ही कर देता हूं, सो दैट आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे।
इन्होंने सवाल में यही पूछा कि आप लोग ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमारे पास सफिशिएंट नंबर में लोग आ गए? अच्छा, इस सवाल का मायना क्या है एक बार समझिएगा। असल मायने में अमेरिका सभी माइग्रेंट से ही बनकर बना हुआ देश है। अमेरिका में आज हम भारतीयों की बात करते हैं कि इतने भारतीय वहां गए हैं। वास्तविकता में अमेरिका में हर आदमी, बाइडेन जो थे वो खुद आयरलैंड से गए थे। जेडी वेंस का जो मतलब पुरातन इतिहास रहा है, वो इसके माताजी पिताजी स्कॉट आयरिश कहलाते हैं, यानी कि वो भी आयरलैंड से मूव करके गए थे। नेटिव अमेरिकन्स जो थे वो तो मतलब रेड इंडियंस थे एक तरीके से, उनको तो इन लोगों ने भगा दिया है। जो गोरी चमड़ी वाले ये लोग गए हैं, ये तो यूरोप से माइग्रेट होकर के वहां पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, ये समय से पहुंच गए तो खुद को ज्यादा अमेरिकी मानते हैं। तो इस महिला ने सवाल यही पूछा कि अंतर सिर्फ इतना है आप में और आपकी पत्नी में, या आप में और औरों में जिनके खिलाफ आपकी पॉलिसीज हैं, कि आप पहले आ गए, आपके कई दशक पहले आप लोग आ गए और कुछ लोग कुछ पीढ़ियों पहले आए हैं। मतलब कुछ पीढ़ियों पहले और कुछ दशक पहले का ही अंतर है। लेकिन अमेरिका में सब आकर के ही बसे हैं। लेकिन आप लोग चूंकि पुराने हैं, अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अमेरिकी कह पाते हैं, ऐसे में आप ये लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि अब अमेरिका में बहुत हुआ, विदेशियों का आना हमें रोकना होगा, और आप हम पर कोई एहसान नहीं करते बुला करके। हम यहाँ आकर टैक्स पे करते हैं, हम भी आपकी तरह उतने ही अमेरिकी हैं। अमेरिका में जैसे और अमेरिकी आए हुए हैं, ऐसे ही हम आए हुए हैं, लेकिन आपने पहले आकर कब्जा कर लिया। बस आपको ये लगता है कि अब आप ज़्यादा अमेरिकी हैं। आप क्या टैक्स लेंगे, हम वो टैक्स पे करते हैं। अमेरिका को ग्रेट बनाने में और अमेरिका को ग्रेट चाहने में हम भी उतना ही सोचते हैं। इसके साथ-साथ आपके जितने भी थॉट्स प्रोसेस हैं, उनमें इन्होंने कहा कि आप इल्लीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन उसका असर असल मायने में लीगल तरीके से आए हुए लोगों पर भी पड़ता है। आप जिस तरह से लोगों को उकसाते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फॉर क्रिश्चियंस, इनडायरेक्टली जो छुपा हुआ बात है, वो आप तो कुल बिल्कुल इस तरह से करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री मोदी कभी इस बयान को नहीं देते कि भारत केवल हिंदुओं का है, लेकिन उनके साथ में जो आइडियोलॉजी साझा करने वाले लोग हैं, या जिस विचारधारा से वो बिलोंग करते हैं, जिस तरह से आरएसएस के वो लंबे समय तक वो रहे हैं, तो उनसे पूरी दुनिया को जो संदेश जाता है, वो यही जाता है कि भारत के अंदर एक हिंदू बिलीफ में, मतलब हिंदुइज्म में बिलीफ रखने वाली पार्टी का शासन है। बिल्कुल वैसे ही जेडी वेंस जो है वो अपने बारे में, या फिर कहिए तो ट्रंप जो है, वो अपने बारे में अमेरिका में ये संदेश प्रचारित करने में कामयाब हो गए कि हम रिलीजियस फ्रीडम की बात तो करते हैं, लेकिन रिलीजियस फ्रीडम के साथ-साथ हमारे देश के अंदर क्रिश्चियनिटी फ्लरिश करे, ये हम चाहते हैं। ये इन बयान में से कहीं न कहीं निकल आया। अब इस महिला के बयान को आपको भी हल्का-सा सुन लेना चाहिए। Hello, Mr. Vice President. Thank you so much for giving this opportunity to talk here today. I did not agree with many of the things that you said right ahead of this, but I don't think that's my point to discuss here. What I want to ask is, okay. You are married to a woman who is not Christian. In her Wikipedia, I mean, I just looked it up. I wanted to know what her faith was. I didn't know this before, but she still calls herself Hindu. You are raising three kids in interracial, cultural, racial, religious household. How are you maintaining, or how are you teaching your kids not to keep your religion ahead of their mother's religion? Or how are you teaching them that your kind, they're that kind who got here just few years or few decades ago is different or is better than your mom's kind who got here just a generation before? How are you balancing that? And when you talk about too many immigrants here, when did you guys decide that number? Why did you sell us a dream? You made us spend our youth, our wealth in this country and gave us a dream. You don't owe us anything. We have worked hard for it. Then how can you, as a vice president, stand there and say that we have too many of them now and we are going to take them out to people who are here rightfully so by paying the money that you guys asked us? You gave us the path, and now how can you stop it and tell us we don't belong here anymore? And one more thing, I'm sorry, one more thing. Do Sure. you have to There's be... a lot there. I don't know if I'm going to remember all this, but Yeah, I will try. I'm sorry. I had to say all of this, and please... हालाँकि जिस तरह के इनके सवाल हैं, वो सुनने में बहुत आनंद आ रहा होगा। मैंने फिर भी थोड़ा-थोड़ा सा तेज़ी से आपके सामने रख दिया है। फुर्सत से आप देख लीजिएगा। हमने ट्विटर हैंडल पर भी इसे डाला हुआ है। महिला इनसे बार-बार यही पूछ रही थी कि आप एक बात बताइए, अपने परिवार में आप 3 बच्चों को बड़ा कैसे कर रहे हैं? आपके 3 बच्चे हैं,
उनका बिलीफ क्या है? तो इन्होंने कहा कि मैं उन्हें क्रिश्चियनिटी पढ़ाता हूँ, क्रिश्चियन बनाने के लिए ले जाता हूँ। तारीफ़ में इन्होंने हालाँकि पहले ये कह रखा है कि इनकी जब वाइफ़ इनसे मिली थी, येल यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों साथ में पढ़ा करते थे। उस समय तक वो हिंदू थी, लेकिन ये खुद जेडी वेंस जो थे, ये खुद उस समय पर नास्तिक हुआ करते थे। नास्तिक से आस्तिक बनाने में इनकी वाइफ़ ने इनकी मदद करी थी। नास्तिक से आस्तिक बनाने में, पहले प्रोटेस्टेंट बनाने में, फिर कैथोलिक बनाने में इनकी वाइफ़ ने इनकी मदद करी। उन्होंने इन्हें बार-बार कहा कि आप अपने धर्म को मानना शुरू करिए। लेकिन आज जब ये इस तरह के बयान में फँसे, तो इनसे कई तरह के प्रश्न होने लगे कि आप अपनी वाइफ़ से ये अपेक्षा क्यों रखते हैं कि वो भी आपके ही धर्म में बिलीव करने लगें? क्योंकि जिस तरह के प्रश्न का ये आंसर करते जा रहे थे, इनसे सवाल बढ़ते चले जा रहे थे। इनसे पूछा जा रहा था कि फिर बताइए कि आप अपनी वाइफ़ के बारे में कैसा धर्म सोचते हैं? फिर दूसरा, वो भी तो इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए आप कैसे रख पाते हैं? तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, वो पब्लिक में इतना डिस्कस हो गया कि अब चर्चाएँ इस तरह से होने लग गई कि हो सकता है कि ये पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट बने, जो पद पर थे और इनका अपनी पत्नी से डिवोर्स हो गया। क्योंकि स कहीं न कहीं जो ट्रंप और ट्रंप का प्रशासन है, वो अपने आप को मोर क्रिश्चियन दिखाने पर लगा हुआ है, चर्च में बिलीव करने वाला लगा हुआ है और ऐसे में इनकी वाइफ़ इनके इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के थोड़ा-सा खिलाफ साउंड होती हैं, क्योंकि इनकी वाइफ़ हिंदू धर्म को मानती हैं और क्रिश्चियनिटी का इनके यहाँ पर फिलहाल बोलाबाला चल रहा है। प्यू रिसर्च का डेटा बताता है कि दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला इस्लाम है, तो दूसरे नंबर पर क्रिश्चियनिटी है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में आगे चलकर कहीं धर्म के हिसाब से लड़ाई ना हो जाए, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। लोग जेडी वैंस से तरह-तरह के प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए, जो आदमी पहले तक ईश्वर को मानता ही नहीं था, जिस व्यक्ति के कारण मानने लगा, उस व्यक्ति से भी अपेक्षा अब ये यही रखने लग गया कि आओ और मेरा धर्म मानने लगो। इन तरह की बातें निकलने लगी कि लड़कियाँ अपने जीवन को पूरी तरह से दूसरे धर्म के लोगों के साथ में बिताने के लिए स सम संभाल तो देती हैं, दे तो देती हैं जीवन को अपने को, लेकिन उनकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। एक अलग तरह की बहस छिड़ना शुरू हो गई। एक ऐसे समाज में जहाँ पर इंटरफ़ेथ बिलीफ को बहुत माना जाता है कि दोनों धर्म साथ-साथ कोएग्ज़िस्ट कर सकते हैं। अमेरिका खुद को इस तरह से प्रमोट करता है। लेकिन वहीं जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को फैलाया, इससे एक ज़बरदस्त डिबेट सोशल मीडिया पर शुरू हो गई। इनका पूरा इतिहास निकाला जाना शुरू हुआ कि दोनों ही अपने-अपने तरीके से अपने काम में अच्छे थे, लेकिन इनकी वाइफ़ ने इनके लिए अपना करियर सैक्रिफ़ाइस किया। लेकिन अब ये चूँकि चाहते हैं कि मुझे राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना है और ट्रंप की लेगेसी और जो चार्ली कर्क है उसकी लेगेसी को यूज़ करते हुए राष्ट्रपति का पद व सँभालना है, तो मुझे ज़्यादा क्रिश्चियन दिखना होगा और इसके लिए अमेरिकियों से अपना वोट पाने के लिए मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ताक पे रखते हुए पत्नी को तलाक देना ही बेहतर होगा, ऐसा लोगों के अब फिलहाल कयास निकाले जा रहे हैं। खैर, फिलहाल तरीके की बहस है अमेरिका के अंदर रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के और अमेरिका में कितना रिलीजन है, कितना श्वेत-अश्वेत के बीच का डिफरेंस है, ये आप और हम कई बार चर्चाओं में ले चुके हैं। हालाँकि फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं, जो काफ़ी सारे रिसर्च हैं, कि ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका में रिलीजन की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है। डेटा बताते हैं कि मोर यूएस एडल्ट्स सी रिलीजन एज़ इम्पोर्टेंट। अमेरिका में अब लोग बहुत ज़्यादा रिलीजन को महत्व देने लगे हैं। लोगों का बिलीफ बढ़ने लगा है धर्म के प्रति। लगातार लोगों का जो सर्वे है वो बताता है कि मतलब लोगों का जो फेथ के प्रति भाव है ना, वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब लगातार जो रिलीजन की तरफ बढ़ने वालों की संख्या 59% तक लोग धर्म के प्रति झुक रहे हैं। ऐसा मतलब अलग-अलग रिपोर्ट्स में निकल कर के आने लगा है कि लोग फेथ की तरफ, क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर आप रिलीजन उठाकर देखेंगे, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो धर्म मानता ही नहीं था, नास्तिक था। नास्तिक को भी अब आस्तिक बनाने में ट्रंप का शासन बहुत काम आ रहा है। प्यू रिसर्च का डेटा अपने आप में इस बात को सजेस्ट करता है कि यहाँ पर पहले तक जो जो लोगों का जो धर्म मानने का सिस्टम था, उसमें बदलाव आया है। क्रिश्चियनिटी सेकंड सबसे तेज दुनिया का बढ़ता हुआ धर्म दिखाई पड़ रहा है आफ्टर इस्लाम। और चार्ली कर्क, जो खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के पक्ष में प्रूव करते थे, ट्रंप को एक्सट्रीम क्रिश्चियन की तरह दिखाते थे। इसी कारण से इनके मरने पर जब इनको मारा गया, तो ट्रंप ने इनके सम्मान में इनकी पत्नी को एक पुरस्कार दिया, जिसमें मतलब क्रूसेड लगा हुआ है, चार्ली कर्क करके इस तरह से इनको एक सम्मान दिया गया। जेडी वैंस जो हैं, वो चार्ली कर्क के अथाह समर्थक थे। उनके मरने पर इन्होंने काफ़ी सारी जगह पर जाके प्रार्थना सभाएँ की हैं। मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में भी चार्ली कर्क के सम्मान में रखे गए सम्मेलन को ही अटेंड करने गए हुए थे। लेकिन सवाल यहाँ पर कुछ और उठने लगे। असल मायने में ये जो महिला दिख रही हैं आपको, ये चार्ली कर्क जो मर गया ना, उसकी वाइफ़ हैं। कहा जाता है कि ये उनकी वाइफ़ के प्रति सिम्पैथाइज़ करते हुए उससे विवाह करना चाहते हैं। ये विवाह के ख़याल भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर चलते हुए बात ये है कि उषा इनके लिए हो सकता है पॉलिटिकली इतना माइलेज अब ना दे पाएँ। लेकिन चार्ली कर्क की वाइफ़, जो कि चार्ली कर्क की आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलाइन थी, और उसकी वाइफ़ का ये बयान रह चुका है कि जेडी वेंस चार्ली कर्क जैसे ही हैं। तो जेडी वेंस को चार्ली कर्क का एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा अगर उसकी वाइफ़ उसके साथ आ जाती है तो। इसीलिए बोले इनका दोनों का फ्यूचर अब ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है।
फ्यूचर जो है वो आगे चल कर के किसी और का है। मतलब ये दोनों भले ही मंदिर में जाते हों पत्नी के लिए, लेकिन पत्नी जो है ना वो इनके लिए अब ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि इनके गोल 2028 के हैं। ऐसे में उषा यू आर इन ट्रबल, वायरल वैंस एरिका मोमेंट, ये तस्वीर जो है ना उसको अब वायरल किया जा रहा है। कौन-सी तस्वीर है? असल में जब चार्ली कर्क के जाने के बाद उसकी याद में कार्यक्रम रखा गया, तो जेडी वैंस मंच पर जाकर के मिलने पहुँचे एरिका से, कर्क की वाइफ से। जब वाइफ से मिलने पहुँचे तो इन लोगों ने जिस तरह से एक-दूसरे को हग किया, एक-दूसरे को जिस तरह से इमोशनल टच देने का प्रयास ऑन स्क्रीन किया, ऑन मंच पर जाकर के किया, उससे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो गए। यहाँ पर जिस तरह से ये अभिवादन का तरीका सर पे हाथ रख कर के किया गया, इससे लोगों का कहना ये था कि ये कहीं न कहीं एक केमिस्ट्री डेवलप हो रही है। और जब इसकी वाइफ से पूछा, कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो इस बात को इस तरह से लिखा कि डिवोर्स प्रेडिक्शन जो की जा रही हैं, वो जेडी वेंस के डिवोर्स के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि दोनों के बीच में जिस तरह का हग हुआ था, वो कुछ और कहता था। इस बारे में जब इनसे पूछा गया, एरिका से, यानी कि जो चार्ली कर्क की वाइफ है, उनसे पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि जेडी वेंस बहुत चार्ली कर्क जैसे ही हैं। मतलब ये अपनी तरफ से पूरी तरह चार्ली कर्क को याद करते हुए जेडी वेंस के परिवार को बिगाड़ने में पूरी मदद कर रही हैं। सब अपनी-अपनी तरह की बयानबाज़ी है, लेकिन जितना भी मार्केट है, उससे इन दोनों के परिवार पर क्या असर पड़ता है, ये ज़रूर देखना होगा। जहाँ तक बात हो जेडी वेंस की, उनकी सफाई आ चुकी है। जेडी वेंस ने साफ-साफ कहा है कि देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि मैं रिलीजन फेथ में विश्वास रखता हूँ, इंटर फेथ मैरिज में मेरा विश्वास है। मेरी वाइफ के धर्म का मैं सम्मान करता हूँ, और जैसा सब लोग केवल ये एजेंडा चला करके मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कह के इन्होंने अभी अपना स्पष्टीकरण थोड़ी देर पहले दे दिया है। कुल मिलाकर के सोशल मीडिया पर एक सवाल उठा, लेकिन उसने अमेरिका में बहुत कुछ सोचने के लिए और अमेरिका का जो सही विज़न है लोगों तक लाने में मदद की। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज़, हमारी किताबें उपलब्ध हैं, आप उन्हें अवश्य एक बार चेक करें। धन्यवाद।